हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं टाटा मोटर एसबीआई। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि कल 8 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला, और रिजल्ट आने के बाद आपको किस वे में सोचना है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ मार्केट में हम कुछ भी बाय कर लें, कुछ भी सेल कर लें। बट हाँ, चांसेस हायर साइड क्या रहेंगे कि टाटा मोटर काफ़ी टूट चुका है। ठीक है, काफ़ी टूट चुका है। तो यहाँ पर अगर रिजल्ट थोड़ा भी पॉजिटिव रहा तो एक बुलिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रहेगी। हाँ, किस लेवल तक जा सकता है टाटा मोटर, वो डिस्कस करेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ एसबीआई की, एसबीआई काफ़ी भाग रहा है, यानी बड़े बड़े स्टॉक टूट चुके हैं, बट एसबीआई काफ़ी ऊपर है ना। तो इसमें अगर कुछ भी छोटा सा भी नेगेटिव या फिर साइड वे भी रिजल्ट रहा तो भी ये टूट जाएगा। ठीक है, तो इस वे में हमें थोड़ा तैयार करना है, किस लेवल वाइज तैयार करना है, चलो उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। ये हमारा प्रीमियम आपका चैनल है ना, प्रीमियम ग्रुप है। बट हाँ, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कोई चार्जेस नहीं है इसमें। वैसे ही कभी कभी दिन में 1-2 ट्रेड कभी मुझे समझ में आती है तो मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ जो मेरी ट्रेड होती है। आपके लिए ये नहीं है कि आपको ट्रेड करना है। ठीक है, आप अपनी समझ के हिसाब से ट्रेड करें। ठीक है, जैसे यस्टरडे अगर हम बात करें, कल क्या फील हो रहा था कि हिंडाल्को टूट सकता है। अब हिंडाल्को टूट सकता है तो मैंने चैनल पे डाल दिया था। ठीक है, कब डाला? रात के 10 बजे। ठीक है, क्यों डाला रात के 10 बजे? क्योंकि लग रहा था चीज़ें उस समय में बनी थी कि हाँ ये टूट सकता है, तो इसे डाला। एंड हिंडाल्को आज अगर आप देखेंगे तो 7-8% टूटा है। ठीक है, यानी ये 7% तो यहाँ दिख रहा है, बट इसके बाद भी टूटा है। 647 पे क्लोज हुआ है, यहाँ 659 तक दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। अगर आप चाहें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। देयर इज़ नो चार्जेस, कि हाँ कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई की बात क्यों कर रहे हैं? देखो, एसबीआई अपने लाइफ टाइम हाई पर है। ठीक है, लाइफ टाइम हाई पर है, और कल रिजल्ट आना है। कल रिजल्ट आना है तो कुछ भी अगर नेगेटिव होता है तो क्या होगा? मार्केट क्रैश, यानी एसबीआई क्रैश कर जाएगा। अगर मार्केट आवर्स में आया तो नो डाउट है ना, और जनरली एसबीआई का रिजल्ट मार्केट आवर्स में आ जाता है ना। तो अगर 855 नीचे टूटता है तो हम सेल के बारे में सोचेंगे। कहाँ तक? 848 एंड सेकंड 840। ये दो टारगेट, छोटे से टारगेट है, ज़्यादा बड़े नहीं है। यानी अगर 55 से 40, 15 पॉइंट, यानी 2%। ठीक है, बट इससे ज़्यादा टूटेगा, नीचे और लेवल जाएगा। ठीक है, बट हाँ ये दो अभी रिसेंट लेवल है कल के लिए। तो अगर 861 टूटता है फिर क्या होगा? यानी अगर रिजल्ट आ गया और 861 टूटता है, 68, 75, 900, 950, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। 950 तक, नीचे कहाँ? यहाँ ऊपर 950 तक जा सकता है, और नीचे 750, 720 यहाँ तक गिर सकता है अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव आता है रिजल्ट। ठीक है, तो बट हम क्या करना है? हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करना। हमें कोई मतलब नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव, हमें एनालाइज नहीं करना रिजल्ट को। ठीक है, कैंडल खुद एनालाइज कर देंगे, खुद बन के बता देंगे कि हाँ रिजल्ट मार्केट को पसंद आया नहीं आया। कई बार रिजल्ट हमें लगता है पॉजिटिव है और मार्केट को पसंद नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा चीज़ें समझो, हमें कुछ नहीं एनालाइज करना, हमें बस ये देखना है कि रिजल्ट आ गया और लोग बाग सेल कर रहे हैं तो हमें उनके साथ हो लेना है, बाय कर रहे हैं तो हमें उनके साथ हो लेना है। बट साथ में एक और कंडीशन है कि हाँ हमें एसएल जरूर लगा लेना। लाइक अगर ब्लू लाइन क्रॉस करता है हम बाय करें तो ये रेड लाइन हमारा एसएल होना चाहिए, या फिर कैंडल जो भी इसको ब्रेकआउट कर रही है उस कैंडल का लो हमारा एसएल होना चाहिए। रेड लाइन क्रॉस करता है तो ब्लू लाइन हमारा एसएल होना चाहिए, या फिर कैंडल का हाई हमारा एसएल होना चाहिए, दोनों में से। ठीक है, तो इसमें में हमें स्टार्ट करना। ओके, सो दैट्स अबाउट एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर। इसका भी रिजल्ट कल ही आना है, एंड कल आना है इसके लिए क्या है, जैसे वहाँ पर क्या है, अगर रिजल्ट, दो कंडीशन है, रिजल्ट बुरा आया तो गिरेगा, अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड आया तो भी गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर रिजल्ट बुरा आया तो नो डाउट थोड़ा बहुत गिर सकता है क्योंकि काफ़ी टूट चुका है। बट अगर रिजल्ट अच्छा आया या साइड में आया तो फिर ये उठ जाएगा। अब ये कहाँ तक उठ सकता है? देखो अभी रिसेंट इसका जो सपोर्ट है ये है 814 और रेजिस्टेंस है 832। 832 अगर टूटता है तो 856 और 886 ये आपके टारगेट मिल सकते हैं इन टाटा मोटर, अगर रिजल्ट पॉजिटिव या साइड में आता है। बट अगर नेगेटिव आता है और ऑलरेडी पिटा हुआ है और अगर लोग बाग निकलते हैं तो फिर क्या होगा? 780, 750 ये टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर 1200 से 750। देखो लास्ट टाइम जो टाटा मोटर ने
फॉल किया था ना, पता कितना फॉल करता है? 70-80%। लास्ट टाइम जो फॉल था 70-80%। उससे पहले भी जब फॉल किया यानी काफ़ी अच्छी रैली थी, और जब फॉल करता है तो 70-80%। तो कर सकता है ना। अब करेगा ऐसा सच नहीं है, बट हाँ 2 कंडीशन फेवर में है, बुलिश, और 2 कंडीशन बियरिश। यानी अगर ये थोड़ा सा बुलिश साइड हो सकता है मूवमेंट, SBI में थोड़ा सा बियरिश साइड हो सकता है। अब बाकी डिपेंड करता है, पता चला इसका बुराई आ गया तो पता चला गिरने लग जाए, है ना। बट 2 कंडीशन आपकी बुलिश साइड, करना ट्रेड उसी वे में लेवल टू लेवल, ज़्यादा सोचना नहीं है, और SL ज़रूर लगा लेना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।